Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is the second part of our sports related news from iDrishti. जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है स्पोर्ट्स वाला 15-16 मिनट का वीडियो है, इस लेक्चर के बाद उसको भी देख लेना, तो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मोस्टली यहीं से आना चाहिए। iDrishti से स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आई थिंक इनफ रहता है iDrishti से, राइट। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन के ये दोनों वीडियोज़ कर लेना, जो अभी करवा रहा हूँ ये, और इसके पहले एक और अपलोड किया था सुबह, वो दोनों देख लेना। तो आपका स्पोर्ट्स से जो 3-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं ना, वो सही हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, इतना डर का माहौल क्यों बना रखा है आप लोगों ने, एकदम घबराहट सी क्यों हो रही है। एग्ज़ाम पूरा माइंड गेम है, ठीक है। डरो बिल्कुल मत, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उनको पहचानना रहेगा। मैं एक स्ट्रैटेजी सेशन लेकर आऊँगा जिसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू टैकल द एग्ज़ाम। फ़िलहाल ये स्पोर्ट्स का वीडियो है। जैसे स्पोर्ट्समैन जब ओलंपिक में जाते हैं, वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, एकदम मोटिवेटेड रहते हैं ना, इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर, उसके बावजूद वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं देश के लिए, अच्छे रन बना के आते हैं। वैसे ही आपका भी अब ओलंपिक शुरू हो गया है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। अभी से अपने माइंडसेट को एकदम स्ट्रांग कर लो। अभी भी 4-5 दिन बचे हैं। सारा गेम आगे माइंडसेट का ही होने वाला है, ठीक है। रिवीजन प्लस माइंडसेट, यही आपको जीत दिलाएगा। कमेंट्स में लिखो, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। आपका ये जो आरंभ है अब हो चुका है, और ये आरंभ बिल्कुल प्रचंड होगा। ये आरंभ आपको एक प्रचंड जीत दिलाएगा, ठीक है। प्रचंड जीत, प्रचंड तरीके से जीत के आना और प्रचंड नंबर लेकर आना, ठीक है। कमेंट्स में लिखो, आरंभ है प्रचंड। लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है टेनिस ग्रैंड स्लैम से, और इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस ओपन, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। देखो ए के बाद क्या आता है, ABCDEF आता है, ठीक है। एफ़ के बाद वैसे तो यू आएगा, उसके बाद डब्ल्यू लास्ट में आएगा, बट यहाँ थोड़ा उल्टा है, इस तरह से याद रखना। एफ़ के बाद आना तो ये चाहिए यू वाला, बट आता डब्ल्यू है एफ़ के बाद, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। ए के बाद तो एफ़ आता है, ABCDEF, राइट। उसके बाद यू पहले आना चाहिए, बट यू लास्ट में आता है, और फिर डब्ल्यू उसके पहले आ जाता है, राइट। तो AFWU इस सीक्वेंस में ही ये गेम्स होते हैं, इसलिए इसी सीक्वेंस में टेबल बनाई जाती है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब इनमें हम मेंस सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के विनर के नाम याद करवा देंगे आपको, राइट। अभी मेंस डबल्स और वुमेन डबल्स के विनर के नाम अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक बार याद किया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इनमें देखो सेम ही है ज़्यादातर। अगर नहीं याद किया है तो मैं आपको ये नहीं याद करवाऊंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अभी याद करोगे ना तो भूल जाओगे चीज़ें, और पूछे जाने के चांसेस भी कम होते हैं डबल वाले। सिंगल वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सिंगल वाले तो एटलीस्ट रट के जाओ ही, क्योंकि ये रटना पॉसिबल है। ये वाला अगर अभी तक जिसने रटा है वो तो रट लिया होगा अब तक, राइट। जिसने नहीं रटा है वो अब मत रटना, इसको भूल जाओगे वरना एग्जाम प्रेशर में। तो इतना अच्छे से पढ़ो कि कॉन्फिडेंस रहे आपको बस। मैन सिंगल के विनर हैं ऑस्ट्रेलियन में जानिक सिनर, फ्रेंच ओपन के हैं कार्लोस अल्काराज, विम्बलडन के भी कार्लोस अल्काराज हैं, और यूएस ओपन के भी जानिक सिनर हैं, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और यूएस में जानिक है, फ्रेंच और विम्बलडन में कार्लोस हैं। वुमेन में देखो चारों अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेडिसन है, फ्रेंच में कोको है, विम्बलडन में बारबोरा है, और यूएस में आरेनका है। अब ये कैसे याद करोगे, देखो इसको ना मैन वुमेन का एक साथ बना के याद करो पे। सीक्वेंस तो आपको याद ही है, AFWUS। तो एग्ज़ाम में फटाक से एक टेबल बना लेना जो सर ने याद करवाया था, राइट। तो वो टेबल बनाओगे तो आपको कुछ भी पूछेगा इन चारों में से तो आप कर ले जाओगे। सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले जैनिक और मेडिसन को याद कर लो। जय मेडिसिन लेने गया, ठीक है। जय मेडिसिन लेने गया, कैसे जाएगा, कार से जाएगा ना जय, पैदल तो जाएगा नहीं। मेडिसिन अगर किसी लेने जानी है तो कार से ही जाएगा। अब जय पैदल जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो जय मेडिसिन लेने गया है, कार को यानी कार्लोस और कोको, ठीक है। कार को कर लो बाहर, कार्लो बारबोरा, ठीक है। जय मेडिसिन लेने गया, कार को कर लो बाहर, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, मेडिसिन लेने गया तो वापस भी तो आएगा, फिर जय आया, जय वापस आ गया, ठीक है। सिंपल है, कितना सिंपल है, अब कभी नहीं भूलोगे आप, एग्ज़ाम तक तो नहीं भूलोगे, ठीक है। जय मेडिसिन लेने गया, कार को कर लो बाहर, ठीक है। कार को, इसमें बस कार याद रखना और को याद रखना, इसमें कर लो याद रखना और बारबोरा याद रखना, मतलब कर लो बाहर, कार को कर लो बाहर, जय आया, ठीक है। जय मेडिसिन लेने गया और जय आया लास्ट में। बीच में क्या है, कार को कर लो बाहर, ठीक है। इस तरह से ये सारे आपको याद हो जाएंगे। सीक्वेंस बस याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएस, इतना ही है। बाकी अगर नीचे वाले याद करने तो इसमें एटलीस्ट 2 तो याद ही कर लेना, ऑस्ट्रेलिया और विम्बलडन का,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विम्बलडन में बिल्कुल सेम है। देखो मेंस में भी हैरी और हेनरी हैं, विम्बलडन में भी हैरी और हेनरी हैं, राइट, इतना तो याद ही हो जाएगा। वुमेन में भी कैटरीना और टेलर हैं, विम्बलडन में भी कैटरीना और टेलर हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया और विम्बलडन के तो आप डबल्स भी याद कर सकते हो, इसको छोड़ देना, राइट, बस इतना ही है। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स से क्वेश्चन आने ही, भले ही अभी 1 साल हो गए हैं इसको, बट फिर भी अभी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना 33rd समर ओलंपिक्स कब हुआ था? लास्ट ईयर जुलाई 26 से अगस्त 11 तक, मतलब इस साल जब आपका एग्जाम है 27 जुलाई को आर का, उसके जस्ट एक दिन पहले स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई डेट याद रहेगी ना आपको। दूसरी चीज़ कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, राइट। पेरिस जो है 3 बार इस ओलंपिक गेम को होस्ट कर चुका है, राइट। ओलंपिक का जो मैस्कॉट था क्या था? फ्रिजेस था। फ्रिजेस कुछ नहीं, एक तरह की फ्रांसीसी टोपी मान लो इसको, कैप्स होती हैं, जो कि वहाँ पे फ्रांस में जो है फ्रीडम का सिंबल मानी जाती हैं। तो फ्रिजेस मतलब फ्रीडम का सिंबल है ये टोपियाँ, तो इसी को इन्होंने मैस्कॉट बनाया था। लोग टोपी पहन के खड़े थे वहाँ पे। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2024 ओलंपिक्स टुक प्लेस ऑन जुलाई 26, 2024। ये मैंने बता दिया आपको कि इसकी जो डेट है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, राइट, आपके एग्ज़ाम के इस साल एक दिन पहले, राइट। अब फ्रांस में हो रहा है तो सीन रिवर है, यहाँ पे सीन रिवर के किनारे परेड करवाई गई पहले बोर्ड से सारे एथलीट्स की, ठीक है। और इंडिया की जो पीवी सिंधु हैं बैडमिंटन प्लेयर, और शरद कमल जो पहले के टेनिस प्लेयर हैं, इन दोनों ने फ्लैग बियर किया सेरेमनी में, ठीक है। स्टार्टिंग में पीवी सिंधु और शरद कमल ने करा, ये दोनों याद ही रहेगा आपको, आसान से नाम है, ठीक है, जाने पहचाने नाम है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, शरद कमल आपके टेनिस प्लेयर, राइट। ऑफिशियल मोटो ऑफ पेरिस 2024 क्या था? गेम वाइड ओपन। कोई भी गेम शुरू करने से पहले ना अपने आर्म्स को वाइड ओपन कर लो, ठीक है, कि मैं इसको जीतूंगा। यही चीज़ एग्ज़ाम में भी करना, पहले अपनी बाहें फैला के कहना कि इनहेल करना, कस के सांस लेना, ठीक है, और बोलना कि मैं जीतूंगा, ठीक है। गेम्स वाइड ओपन, इस तरह से याद रखना, तो आपको ऑफिशियल मोटो भी याद रहेगा। टोटल 32 स्पोर्ट्स में कम्पीट किया था एथलीट्स ने, ठीक है, जिसमें से 4 एडिशनल स्पोर्ट्स भी हैं, और टोटल 329 इवेंट्स में इन 32 स्पोर्ट्स को कराया गया, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 32 स्पोर्ट्स तो याद ही रखना, और 4 एडिशनल स्पोर्ट्स कौन से वो भी याद रखना। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ठीक है, एंड ब्रेकिंग, ये चारों हैं, ठीक है। ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, बोर्डिंग, सर्फिंग, इसको इस सीक्वेंस में याद करो कि आप पहाड़ को पहले ब्रेक कर रहे हो। ब्रेक क्यों कर रहे हो? ताकि उस पर चढ़ सको। फिर आप क्लाइंब कर रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, चढ़ गए तो उस पर स्केटिंग करके नीचे आ रहे हो वापस पहाड़ से, ठीक है। और ये सब करोगे तो कपड़े तो गंदे होंगे ही, कपड़े गंदे होंगे तो लास्ट में सर से धोना पड़ेगा। इस तरह से पहले आपने पहाड़ को तोड़ा, पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे स्केटिंग करके नीचे आ गए, फिर सर्फ से अपने कपड़े धो रहे थे, ठीक है। ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, स्केटिंग, सर्फिंग, इसको याद रखना। अब इस पूरे ओलंपिक में एक ऐसा खिलाड़ी था, एथलीट था, जिसका बहुत नाम हुआ। ही इमर्ज्ड एज द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट इन पेरिस ओलंपिक्स। क्या नाम था उसका? लियोन मार्चन। ये स्विमर थे फ्रांस के, इनका बहुत नाम हुआ। इन्होंने 4 गोल्ड जीता और 1 ब्रॉन्ज मेडल अकेले जीता। सोचो कोई एक बंदा अगर 4 गोल्ड जीत जाए और 1 ब्रॉन्ज जीत जाए तो कितनी बड़ी बात है, एक ही इंसान ने। तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। मानो आप मार्स और चांद दोनों पे एक साथ पहुंच गए हो, मार्स और मून दोनों पे एक साथ पहुंच जाओ, तो कितना बड़ा अचीवमेंट है ना। ये वैसा ही अचीवमेंट है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया मारचंद। ये मार्स और चांद दोनों पे एक साथ पहुंच गए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए ओलंपिक में। इस तरह से लियोन मार्चंद का नाम आपको याद रहेगा। अच्छा, इंडिया से कितने लोग गए थे? 117 इंडियन एथलीट्स गए थे टोटल, जिन्होंने 16 स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया। 32 स्पोर्ट्स है ना, उसमें से 16 में इंडियंस ने परफॉर्म किया। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना वॉज द ओल्डेस्ट एथलीट इन इंडियन कंटिजेंस। जो रोहन बोपन्ना है, इनके नाम को बापू लगा दो, तो ओल्डेस्ट थे ये एथलीट इंडिया से, ठीक है। और 14 ईयर्स ओल्ड धीन निधि डी सिंधु, ये यंगेस्ट थी। क्यों यंगेस्ट थी? ये धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे बड़ी होने वाली धी निधि अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो 14 साल की थी। 14 साल वाली धी निधि यंगेस्ट थी, और रोहन बापू जो हैं ओल्डेस्ट थे। इस तरह से ओल्डेस्ट और यंगेस्ट खिलाड़ी का भी नाम याद रखना। धी निधि जो है ये स्विमर हैं, इनका नाम अभी आगे इसी वीडियो आपको फिर से सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो धी निधि स्विमर हैं, ये बात याद रखिएगा। बहुत ही धीरे धीरे स्विम करती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, अभी 14 साल की हैं। ओलंपिक की बात करते हैं, पैरालंपिक्स की कर लेते हैं, ठीक है, जो विकलांग लोगों का ओलंपिक्स होता है। इसमें क्या था कि टोटल स्पोर्ट्स 22 थे, असली वाले में 32 थे, इसमें 22 थे, ठीक है। ये कब हुआ? ये 28 अगस्त से शुरू हुआ। पहला वाला 26 जुलाई से शुरू हुआ, ठीक है। तो लगभग उसके 1 महीने बाद 28 अगस्त से ये पैरालंपिक्स शुरू हुआ, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाली कंट्री है चाइना, 94 गोल्ड। और इंडिया ने कितने जीते? 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और
13 ब्रॉन्ज, मतलब पैरालंपिक्स में तो बिल्कुल ही धमाल मचा दिया इंडिया ने, राइट। याद रखना, इंडिया ने 7 गोल्ड, 9 ब्रॉन्ज और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, ठीक है, टोटल 29 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने। ये चीज़ याद रखिएगा। 28 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और उसके बिल्कुल नेक्स्ट 29 मेडल्स जीत लिए इंडिया ने, ठीक है, 13, 9 और 7, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई आपको बोलता है कि मेरे साथ चलो और वो आपको सही नहीं लगता, तो आपको बोलता है तेरे साथ, तेरे साथ, नहीं नहीं, तू नहीं, ऐसे याद रखना, ठीक है। तेरा साथ, तेरा साथ, नहीं नहीं, नहीं नहीं मतलब 99, टू नहीं, टू नहीं मतलब 29, ठीक है। तेरे साथ, तेरे साथ, नहीं नहीं, तू नहीं, इस तरह से याद रखोगे तो इंडिया का मेडल टैली आपको याद रहेगा। तेरे साथ, नहीं नहीं, तू नहीं। आरओ का एग्ज़ाम दे लो फिर यूपी पीसीएस के लिए। इसी तरह से आपको लाइन बाय लाइन ट्रिक्स के थ्रू हम घटना चक्र याद करवाएंगे अपने ग्रंथ बैच में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अभी तो बहुत कम वीडियोज़ आए हैं, तो एग्ज़ाम तक आपको घटना चक्र ऐसे ही रटवा दूंगा, ठीक है। ग्रंथ में आना ज़रूर, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक है प्राइस, तो यू ऑल शुड ज्वाइन। जो प्राइस हम ले रहे हैं वो लेक्चर्स की क्वालिटी के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी मिसलिनियस वीडियोज़ तो हम यूट्यूब पर डालते ही रहेंगे, राइट। 7th पैरालंपियाड हुआ है, ओलंपिक फ्रिज। इसकी भी जो थीम थी ना, जो मैस्कॉट था वो सेम ही था, जो ओलंपिक्स का था वही इसका भी था, वही कैप्स जो होती हैं, फ्रांस की फ्रीडम का प्रतीक है ये। ऑफिशियल स्लोगन क्या था, सेम, गेम्स वाइड ओपन। इसमें सबसे सक्सेसफुल पैरा एथलीट कौन थे, जियांग जी युआन। ओलंपिक्स में तो आपके मारचंद वाले हो गए, इसमें कौन थे, इसमें जियान जी युआन थे, चाइना के जियान जी युआन। ऐसे याद रखना, पैरालंपिक्स में एक जवान युवा था, वो सबसे ज़्यादा मेडल ले गया, 7 गोल्ड मेडल जीत गया। जवान युवा था एक, वो 7 गोल्ड मेडल अकेले जीत गया। तो जवान युवा चाइना का था, वो 7 गोल्ड मेडल जीत गया पैरालंपिक्स में, तो आपको याद रहेगा। अब इसमें इंडिया में बहुत से लोगों को आपको सिल्वर मेडल्स मिले थे, बट सबके नाम याद नहीं रख पाओगे कौन से खिलाड़ी थे, किसको मिला था, ठीक है। 11 लोग हैं तो सबके नाम तो नहीं याद करवाओगे ना, 9 लोग हैं टोटल। तो जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनके नाम देख लेना पैरालंपिक्स में, अभी आपको दिखा दूंगा इसी में, उनका याद रखना बस, सबका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पेरिस में है, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, शीतल देवी और राकेश कुमार ने। ये दोनों इंडिया के हैं, शीतल देवी और राकेश कुमार, ठीक है। इन्होंने मिक्स टीम बना के, जो आर्चरी का कंपटीशन होता है ना, तीरंदाजी का, उसमें इन्होंने क्वालिफाई करा मिक्स टीम बना के, शीतल देवी और राकेश कुमार ने। इन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, शीतल देवी, राकेश कुमार ने। तो ये याद रखना बहुत आसान है, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना वही हुआ इनके साथ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भाई, ठंड रखो, एग्जाम आ रहा है फिर भी ठंड रख, कुछ नहीं, सब अच्छा है, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सही ऑप्शन टिक कर देना। वही चीज़ इन लोगों ने मिलकर करा, शीतलता रख, ठंड रख, शीतल रख। इतना बड़ा ओलंपिक है, पैरालंपिक्स है, फिर भी इन्होंने शीतलता रखी, ठंड रख, ठीक है, कहते हैं ना ठंड रख, शीतल रख। तो शीतल रहे ये लोग, शीतल रख, इस वजह से जीत गए। इन्होंने 1399 पॉइंट्स स्कोर करे मिक्स टीम में। शीतल देवी, राकेश कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, याद रखना, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ नाम पैरालंपिक्स के याद रखो। अच्छा, इसमें फ्लैग बीयरर्स कौन थे पैरालंपिक्स वाले में, ओपनिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बीयरर्स थे वो थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री। क्लोजिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बीयरर्स थे वो थे हरविंदर और प्रीति पाल। ये कैसे याद रखोगे, जब गेम स्टार्ट होता है, ओपन होता है कोई भी गेम की सेरेमनी, तो क्या बिलीव करके जाते हो, पूरी सुमति के साथ अंतिम तक लड़ाई लड़ना, अंतिम तक खेलना, लास्ट में भाग्य पे छोड़ देना। यही चीज़ आपको पेपर में भी करना है, पूरी सुमति के साथ अंतिम तक खेलना, सुमित अंतिल, और उसके बाद लास्ट में सब कुछ भाग्य पे छोड़ के वापस आ जाना, ठीक है। सुमित अंतिल, भाग्यश्री, स्टार्टिंग में तो आपको यही बात बोलूँगा ना मैं, सुमित अंतिल और भाग्यश्री, सुमति के साथ आखिरी तक खेलना, लास्ट में भाग्य पे छोड़ देना। अब मान लो आपने तो सुमति से काम लिया, अंतिम लड़ाई करी और भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, मान लो आप तो जीत गए, कोई आपका दोस्त है वो नहीं जीत पाया, वो हार गया, ठीक है, आखिरी में वो हार गया, तो वो हार गया, फिर भी उसके साथ प्रीत से रहना, उससे नफरत मत करना, भाई तुम्हारा दोस्त हार गया। आपका दोस्त अगर हार भी गया तो भी उससे प्रीत बना के रखना, तो हार के बाद भी प्रीत बनी रहे। ये चीज़ क्लोजिंग सेरेमनी पे होगी ना, ओपनिंग में थोड़ी होगी, ओपनिंग पता ही नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो क्लोजिंग सेरेमनी पे ही पता चलेगा कि कौन हारा है। हार के बाद भी प्रीत बनी रहनी चाहिए। स्टार्टिंग में सुमित अंतिल और भाग्यश्री, क्लोजिंग वाले में हार के बाद भी प्रीत बनी रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, ऐसे हवा हवाई मत लेना, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो, याद रखना। इंडिया के कुछ गोल्ड मेडल्स विनर्स का नाम याद रखना, जैसे अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके नाम आप याद रखिएगा। अवनी लखेरा शूटिंग से रिलेटेड हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स के हैं और हरविंदर सिंह आर्चरी के हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन किससे रिलेटेड है। एटलीस्ट अवनी और हरविंदर का तो याद रख लो क्योंकि दिया हुआ है। अवनी लखेरा जो है वो शूटर हैं, शूटिंग करती हैं। उनके सामने 1 लाख लोग भी खड़े रहना, एक साथ सबको शूट कर देंगे, 1 लाख लोगों को एक साथ शूट कर देती हैं, ठीक है।
तो अवनी लाखेरा 1 लाख लोगों को एक साथ शूट कर देती है, इतना अच्छा निशाना है उनका। सुमित अंतिल क्या है, एथलेटिक्स हैं, मेनली ये जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा करते हैं। तो सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो करते हैं, मतलब इनका जब थ्रो करते हैं ना जैवलिन तो अंतिम तक जाता है एकदम, इसीलिए इन्होंने रिकॉर्ड सेट करा है सुमित अंतिल ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड पैरालंपिक्स में जैवलिन थ्रो का। तो सुमित अंतिल का याद रखना। हरविंदर सिंह आर्चरी करते हैं, तीरंदाजी करते हैं, ठीक है, जो शीतल और राकेश कर रही हैं मिलके, वही चीज़ हरविंदर अकेले ही कर रहे हैं, ठीक है, तीरंदाजी। तो हरविंदर और कैसे याद रखोगे, आर्चरी कर रहे हैं हरविंदर सिंह। राम जी भी तो तीरंदाजी करते थे, भगवान राम क्या करते थे, तीरंदाजी करते थे ना। तो अपने साथ जब वन में वो लोग रहते थे तो वनवास के टाइम पे उन्होंने हर बंदर को तीरंदाजी सिखा दी थी, हर बंदर को भी तीरंदाजी आ गई थी राम जी के साथ रहते रहते। तो हर बंदर ऐसे याद रखना, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। हर विंदर को हर बंदर की तरह याद रखना। और उन्हें राम जी ने क्या सिखा दी, तीरंदाजी, क्योंकि राम जी के साथ वानर सेना थी ना, राम जी ने सबको तीरंदाजी सिखा दी थी। तो हरविंदर तीरंदाजी सीख गया था। इस तरह से इन तीनों के नाम तो एटलीस्ट आप याद ही रखना कौन किससे एसोसिएटेड है। नितेश कुमार का बैडमिंटन है, कैसे याद रखोगे, रोज़ रोज़ बैडमिंटन खेलते हैं बहुत से लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, रोज़ रोज़ बैडमिंटन खेलते हैं ताकि फिट रह सकें। नित्य बैडमिंटन खेलते हैं वो लोग, नित्य बैडमिंटन, रोज़ बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। इस तरह से इन चारों का याद रखना। बाकी ब्रॉन्ज मेडल में प्रीति पाल का भी नाम याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है प्रीति पाल, इसलिए इनका भी याद रखना, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं पैरालंपिक्स के बारे में, ये देख लो, इसमें से क्वेश्चन आना फिक्स है एक ना एक। लिखा हुआ है कि इंडियन एथलीट ने टोटल 12 डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, राइट। टोटल 22 स्पोर्ट्स थे जिसमें से 12 पार्ट लिया, ठीक है। ओलंपिक्स में 32 स्पोर्ट्स थे, इंडियंस ने 16 में पार्ट लिया। पैरालंपिक्स में 22 थे, इंडियंस ने 12 में पार्ट लिया, राइट। इंडियन पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 न्यू स्पोर्ट्स। इसमें 3 नए स्पोर्ट्स में इंडियंस ने पार्टिसिपेट करा, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, ठीक है। पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, इन तीनों में पैरा एथलीट्स ने पहली बार पार्टिसिपेट करा इंडियंस ने। ये स्पोर्ट्स तो पहले से थे बट इंडियंस ने आज तक पार्टिसिपेट नहीं करा था, बट इंडियंस ने इस बार करा। साइकिलिंग करी, रोविंग करी और जूडो भी खेला, ब्लाइंड जूडो, ठीक है। इंडियन एथलीट्स हैव वॉन अ टोटल ऑफ 29 मेडल्स, 29 मेडल जीते 12 गेमों में, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। याद करवा दिया आपको, ठीक है। तेरे साथ नहीं तू नहीं, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन एवर बाय इंडियन टीम। अवनी लेखारा की शूटिंग इतनी तारीफ हुई थी, आपने भी वीडियो देखा होगा। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स गेम। इनको 2 गोल्ड मेडल मिले, अवनी लाखेरा को। ऑब्वियसली अब एक साथ लाख लोगों को शूट कर दे रही हैं, लाखेरा शूटिंग है, याद रखना। सुमित अंतिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू डिफेंड हिज टाइटल एट द पैरालंपिक्स। सुमित अंतिल फर्स्ट इंडियन मैन बन गए अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले पैरालंपिक्स में। ही वोन गोल्ड इन मैंस जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में ऐसा गोल्ड जीता है, 70.59 मीटर का नया पैरालंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया है सुमित अंतिल ने, इतनी अंतिम तक गया उनका जैवलिन। बाकी एक मरियप्पन थांगावेलु हैं, इन्होंने हाई जंप में रिकॉर्ड सेट करा, फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल्स एट 3 कॉन्जिक्यूटिव पैरालंपिक्स। ये 3 पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जो लगातार 3 पैरालंपिक्स में मेडल्स जीते हैं हाई जंप में, ठीक है। पिछले जो 2 पैरालंपिक्स हुए होंगे उसमें भी जीते थे और इस बार भी जीत गए। तो लगातार 3 पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले कौन है, मरियप्पन थांगावेलु। क्या करते हैं ये, हाई जंप। कैसे याद रखोगे, हाई जंप कैसे करते हो, टांगों से करते हो ना, तो इनके नाम में भी टांग है, थांगावेलु, ठीक है, टांग आता है इनके नाम में, तो टांगों से हाई जंप करते हैं, याद रखना। इनको भी गोल्ड मेडल मिला था 2016 में भी, सिल्वर मिला था टोक्यो में, और 24 वाले में इनको ब्रॉन्ज मिला, ठीक है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड इनका ऐसे मिला, पहले गोल्ड मिला, फिर थोड़े और बुढ़े हो गए तो सिल्वर मिला, फिर थोड़े और बुढ़े हो गए तो अब ब्रॉन्ज मिला इस बार। इस तरह से इनको 3 लगातार मिले हैं, 16, 20 और 24 में। प्रीति पाल का नाम मैंने बोला था याद रखना इसलिए क्योंकि शी वोन द इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन ट्रैक इवेंट एट द पैरालंपिक्स। जो ट्रैक इवेंट होता है ना, उसमें सबसे पहली बार किसी इंडियंस को मेडल मिला है, तो इसलिए प्रीति पाल को भले ही ब्रॉन्ज मिला हो फिर भी इनका नाम याद रखना। फर्स्ट एवर मेडल पैरालंपिक्स में ट्रैक इवेंट में मिला है, प्रीति पाल ने दिलवाया है। टोटल 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं प्रीति को, ठीक है, वुमेंस रेस में और वुमेंस 200 मीटर में। एक 100 मीटर की रेस थी, एक 200 मीटर की, दोनों में ब्रॉन्ज मिला है प्रीति को। शी इज़ द ओनली इंडियन एथलीट टू वोन 2 मेडल्स एट द पेरिस 2024, ठीक है। और किसी भी एथलीट को 2 मेडल नहीं मिले, सिर्फ प्रीति को मिले हैं, इसलिए प्रीति का नाम इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट शी डिडेंट विन द गोल्ड बट ब्रॉन्ज में भी 2 जीते, बहुत बड़ी बात है। 17 ईयर्स की शीतल देवी जो है इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बन गई हैं, सिर्फ 17 साल की हैं और पैरालंपिक मेडल ले आई, तो इंडिया की यंगेस्ट हो गई शीतल देवी। शी वोन ब्रॉन्ज इन द मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट अलॉन्ग साइड राकेश। पता है ना, राकेश के साथ मिलकर शीतल रख ब्रॉन्ज जीत लिया था। हरविंदर सिंह को इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल मिला पैरा आर्चरी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको याद करवा दी। अब मत भूलना, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आना तय है, इसको नोट कर लो
और अच्छे से सही करके आना, गलत करके आओगे तो पिटाई होगी। ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग वॉज द शेफ डे मिशन ऑफ इंडिया कंटिजेंट। जो ओलंपिक मेडलिस्ट है गगन नारंग, वो शेफ डे मिशन थे इंडिया कंटिजेंट के। याद रख पाओ तो रख लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन शूटिंग आइकन अभिनव बिंद्रा वाज अवॉर्डेड एट ओलंपिक ऑर्डर। एक ओलंपिक ऑर्डर मिला है इंडिया के शूटिंग आइकन को, जिनका नाम था अभिनव बिंद्रा को जानते होगे ना आप लोग, उनको इंडियन शूटिंग आइकॉन, इनको अवार्ड दिया गया ओलंपिक ऑर्डर इन रिकॉग्निशन ऑफ जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है ओलंपिक में आज तक अभिनव बिंद्रा का, उस वजह से। इन ऑल इंडिया वन 6 मेडल्स, अ सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज एट पेरिस 2024 ओलंपिक। जो असली ओलंपिक हुआ, पैरालंपिक नहीं, उसमें इंडिया ने सिल्वर जीता और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 6 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। पैरालंपिक्स में नहीं, असली ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में। अभी आगे जो भी बात हो रही है पैरालंपिक्स की नहीं हो रही है, अब ओलंपिक्स पे आ चुके हैं वापस हम लोग, ठीक है ना। बीच में पैरालंपिक्स की बात कर ली, अभी नीचे सिर्फ ओलंपिक्स की बात होगी। यहाँ पे देखो मनु भाकर का नाम दिया होगा, आपने सुना ही होगा, इनको तो देखा ही होगा। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया द पेरिस 2024 ओलंपिक, सबसे पहला मेडल जो जीता था मनु भाकर ने जीता था इस बार के ओलंपिक में। शी बैग्ड अ ब्रॉन्ज वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, इन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट। एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक शूटिंग मेडल, ओलंपिक में शूटिंग मेडल जीतने वाली पहली मनु भाकर हो गई है। तो मनु भाकर का तो पता ही है आपको, नाम याद रखना। बाकी जैवलिन थ्रो की बात करें तो अरशद नदीम जो पाकिस्तान के, उन्होंने नीरज चोपड़ा को थोड़ा सा हरा दिया था, 89 मीटर तक उन्होंने फेंका था, नीरज ने 92 फेंक दिया था इन्होंने, नदीम जी ने, ठीक है, अरशद नदीम ने। तो ये भी आपने पता होगा, नीरज चोपड़ा से ज़्यादा आगे पाकिस्तान का अरशद नदीम निकल गया था, तो याद रखना इसको। इसमें हो सकता है ये चालाकी करे आयोग कि आपने ये दोनों तो पढ़ा हुआ है, नीरज चोपड़ा अरशद नदीम, हो सकता है ब्रॉन्ज का पूछ ले कि मैन जैवलिन में ब्रॉन्ज किसको मिला था, तो एंडरसन पीटर का भी नाम याद रखना। ऐसे ही चालाकी करते हैं एग्जामिनर्स, मुझे पता है। तो ब्रॉन्ज का जरूर याद रखना, एंडरसन पीटर्स। चुपके से अरशद और नदीम में कंपटीशन चल रहा था और वो ब्रॉन्ज ले गया नीचे से, एंडरसन मतलब अंदर से वो ब्रॉन्ज लेके चला गया। लोग गोल्ड और सिल्वर पे अंदर रख रहे थे, वो अंदर से आया और ब्रॉन्ज लेके चला गया, ठीक है। इस तरह से इनका नाम याद रखना। तो देखो ओलंपिक में इंडिया को 1 सिल्वर मिला, गोल्ड नहीं मिल पाया, 1 सिल्वर मिला और 5 ब्रॉन्ज मिले, टोटल 6 मेडल ही मिले। पैरालंपिक्स वालों ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, राइट। अच्छा, जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई ओलंपिक की, पैरा की नहीं, ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी, PR श्रीजेश और मनु भाकर, ये PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं, इनका नाम आप आगे ही पढ़ोगे, और मनु भाकर को तो पढ़ ही लिया। इन दोनों ने फ्लैग बियर किया था क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। PR श्रीजेश और मनु भाकर ने, जब क्लोज हो रहा था तो इन लोगों ने फ्लैग बियर किया ओलंपिक में। 34th जो होगा समर ओलंपिक कहाँ होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉस एंजल्स USA में होना है, और 35th कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोनों जगह भी याद रख लेना, याद कर पाओ तो। 34 तो याद रख लेना कि अगला ओलंपिक पेरिस में नहीं, US में होगा, लॉस एंजल्स में। बाकी ये काफ़ी पुराना हो गया है, जून का है, तो ये नहीं पूछेगा आई थिंक। आपको पता भी है कि इसमें तो कौन जीता कौन हारा, वर्ल्ड कप था। और ये मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत पुराना दिया है, इसको सब मत पढ़ना। पर्सन न्यूज़ मैंने सुबह वाले वीडियो में करवा दिया, वो देख लेना इस लेक्चर के बाद। अभी पीछे चलते हैं, थोड़ा और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं क्या क्या है। देखो जो याद करने वाली चीज़ ना मैंने याद करवा दी। अभी जो ये वाली न्यूज़ दी है ना यहाँ पे, यहाँ से जो न्यूज़ दी है इनको हल्का हल्का देख लो, इसमें बहुत सारा क्लटर है, वो मैंने जो मार्क किया सिर्फ उतना ही पढ़ना, वही उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले IPL की बात कर लेते हैं। IPL हुआ था, आप सब लोगों ने बहुत टीम बनाई ड्रीम 11 पे, बट कुछ मिला नहीं आपको। तो मार्च 22 से लेकर जून 3 तक चला था। टोटल मैच थे 74, टीम्स थी 10। स्पॉन्सर कौन था, टाटा। आपको इतना सब कुछ नहीं याद रखना कितने मैचेस थे, स्पॉन्सर टाटा था, ये याद रख लेना पहली बात तो, ठीक है। ये नहीं पता होगा आपको, बाकी सब पता रहता है। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। किसके बीच, पंजाब किंग्स और RCB के बीच। ये सब चीज़ें आपको बतानी नहीं पड़ेंगी, फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो नहीं शौकीन होते क्रिकेट के, इसलिए उनको बता रहे हैं। तो RCB वाली टीम जीत गई थी, विराट कोहली वाली, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत गया था। इतनी ही बातें याद रखनी है। फाइनल मैच हुआ किसके बीच में था, पंजाब और RCB के बीच में, और RCB जीत गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, सूर्य कुमार यादव। सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है, सूर्य की ही तो है ना। मोस्ट वैल्यूएबल सूर्य कुमार यादव हो गए। ऑरेंज कैप का मतलब होता है सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए पूरे IPL में, तो वो साई सुदर्शन थे। इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा साई का, ठीक है। साई सुदर्शन जो थे वो ऑरेंज कैप मिला उनको, मतलब सबसे अच्छे रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए। पर्पल कैप्स प्रसिद्ध कृष्ण को मिला, सबसे ज़्यादा विकेट लिए प्रसिद्ध ने। साई सुदर्शन ने 760 रन बनाए, प्रसिद्ध कृष्ण ने 25 विकेट ले लिए, तो इसलिए इन दोनों को ऑरेंज कैप और पर्पल कैप मिली, ठीक है, अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर को। यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है, ये इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो अभी तक टेस्ट सीरीज होती थी ना, उसका नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी होगा। ये पोटेंशियल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आ सकता है, जल्दी में बदला गया है नाम। पहले इस ट्रॉफी का नाम पटौदी ट्रॉफी होता था, पटौदी।
अब इसका नाम बदल के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया, याद रखना, ठीक है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो भी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज होगी उसको एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बोला जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहले जो है इंग्लैंड के साथ जो खेली जाती थी उसको पटौदी ट्रॉफी बोलते थे, अब नाम बदल दिया गया, तो शायद ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। आगे एक वुमेन प्रीमियर लीग भी है, वुमेन रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। ये 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे से स्टार्ट हुआ था, राइट। इसमें फाइनल मैच कहाँ पे हुआ? ब्रबॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ। वुमेन का मैच मुंबई में हुआ, याद रखना, फाइनल वाला। जैसे IPL होता है ना, वैसे WPL होता है वुमेन का, तो वुमेन में मुंबई इंडियंस जीत गया था, याद रखना। फाइनल मैच भी मुंबई में हुआ और जीता भी मुंबई इंडियंस, ठीक है ना। अनलाइक IPL जहाँ पे फाइनल मैच तो अहमदाबाद में हुआ बट जीती आपकी बेंगलुरु वाली टीम थी, राइट। यहाँ पे क्या हुआ? मुंबई इंडियंस ने ही जीता और मुंबई में ही फाइनल मैच था। इसमें इनका नाम तो मत याद रखना, पर्पल कैप किसको मिला? अमेलिया केयर को। मुंबई इंडियंस की थी जिन्होंने जीता ना, अमेलिया केयर का नाम याद रखना। पर्पल कैप किस लिए? सबसे ज़्यादा विकेट अमेलिया ने लिया, अमेलिया ने विकेट लिया, अमेलिया ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, अमेलिया ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, याद रखना, इसलिए पर्पल कैप मिला। इतना सा याद रख लेना। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। डेट मत याद रखना, कौन जीता था इतना रख लो, विदर्भ जीता था। विदर्भ वाला रीजन वही महाराष्ट्र का ही है, और महाराष्ट्र की होती रणजी ट्रॉफी वगैरह, तो विदर्भ जीता है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन। याद रखना, विनर कौन है रणजी में? विदर्भ, ठीक है, विदर्भ इज द विनर, विदर्भ विनर, याद रहेगा ना, विदर्भ विनर रणजी ट्रॉफी में। रण में कौन जीता? रण में कौन जीता? विनर जो होगा वही जीता ना, तो विनर कौन है? विनर विदर्भ, विदर्भ विनर दोनों मैच कर रहे हैं। रण में विनर विदर्भ, ठीक है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, इसमें भी इंडिया जीत गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये भी रेयर, मतलब ऐसे ही मैच 4 साल में एक बार होता है ये भी शायद, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। इसके जो होस्ट थे वो पाकिस्तान UAE ने मिलकर होस्ट किया था ICC चैंपियंस ट्रॉफी को इस बार, और इंडिया जीत गया, ठीक है, तीसरी बार। 2002 में जीता था, 2013 में, फिर 2025 में फिर से जीत गया। किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। तो इसमें थोड़ा सा ये चीज़ याद रखना कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र थे, ठीक है। रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के ही थे, अच्छे बैट्समैन हैं। फाइनल मैच रोहित शर्मा ने, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग करी होगी। सबसे ज़्यादा रन रचिन रविंद्र ने ही बनवाए और सबसे ज़्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिए। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, बस ये तीनों चीज़ें याद रखना, मोस्ट रन्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्रा ही हैं, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रोहित शर्मा है। तो क्रिकेट वालों के मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली ये सब नाम आप लोगों ने कहीं सुने रहते हैं, ठीक है, इसलिए अननोन नेम होते तो मैं ट्रिक बता देता आपको। यहाँ पे भी इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ही बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन 287 इनिंग्स टू कंप्लीट 14,000 ODI रन, 14,000 ODI रन बनाने वाले सबसे तेज़ बैट्समैन कौन बन गए? विराट कोहली, याद रखना, इसी ICC चैंपियनशिप में। यहाँ पे ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिसका किसी को पता नहीं है, और इंडिया जीत गया था। आपको पता चला कि वुमेन का एक अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीत गया। मीडिया वगैरह में दिखाते ही नहीं वुमेन वाला, सोचो, इंडिया वर्ल्ड कप जीता हुआ है वुमेन्स के T20 में। बड़ी न्यूज़ है, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, मीडिया दिखाए या ना दिखाए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था होस्ट? मलेशिया। इंडिया जीत गया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी? गोंगादी त्रिशा। इन्हीं वजह से किसी को पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि गोंगादी ये गूंगी दीदी बन के बैठी थी, किसी को बता ही नहीं थे कि हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो बता नहीं रही है गूंगी दीदी, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। जस्ट टू लर्न द ट्रिक्स आपको याद करवाना, सच में गूंगी नहीं है, गोंगा दी इनका नाम है, राइट। गोंगा दी इंडिया में चुपचाप बैठी थी, इनको बोले गूंगी दी बता देती हमें कि आप जीत गई हो वर्ल्ड कप, तो इस वजह से किसी को पता नहीं चला, बट इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। बट याद रखना, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ही नहीं है ये, अंडर 19 साल से कम उम्र वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो है। ICC अवार्ड 2024 गालफ्रीड सोबर्स अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला, ICC मेंस क्रिकेटर, ठीक है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को मिला। ये सब कुछ चीज़ें जसप्रीत बुमराह को मिल रही हैं। कैसे याद रखोगे? किसी की भी गर्लफ्रेंड हो ना, वो पहले टेस्ट करती है, किसी भी इंसान के साथ पहले टेस्ट करती है, उसके बाद ही वो बुमरो करेगी। स्टार्टिंग में बुमरो नहीं करना शुरू कर देगी आपके साथ, पहले गर्लफ्रेंड बनेगी तो पहले वो आपको टेस्ट करेगी, उसके बाद वो आपके साथ बुमरो करेगी। तो याद रखना, गालफ्रीड सोबर्स अवार्ड हो या टेस्ट अवार्ड हो, दोनों ही जसप्रीत बुमराह को मिला है। मेंस ODI क्रिकेटर, वनडे जो इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं उनमें किसको मिला है अवार्ड? ये ICC वाला अज़मतुल्लाह अफ़गानिस्तान के हैं। तो अफ़गानिस्तान से खेलने आए थे, बोले भाई हमें भी आजमा कर देखो ज़रा, ये मत सोचो कि अफ़गानिस्तान वाले खेल नहीं पाते, हमें भी आजमा के देखो, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए इनको आजमाया, सच में अच्छा किया, तो इन्हें आजमा के देखा गया, तो अफ़गानिस्तान वाले भी अच्छा खेल रहे थे। और लास्ट में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अर्शदीप सिंह,
T20 में अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे बॉलर हैं, आपको पता ही होगा, तो इनको मिल गया। तो इस तरह से याद रखिएगा सारे अवार्ड्स, ICC के अवार्ड हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो अंडर 19 वाला T20 वर्ल्ड कप मैंने बता दिया इंडिया जीता था, बट जो ICC का वुमेन T20 वर्ल्ड कप था ना 2024 में, उसमें इंडिया नहीं जीता था। अंडर 19 में तो इंडिया जीत गया था, बट वुमेन का जो असली T20 वर्ल्ड कप है वो भी UAE ने होस्ट करा था, ठीक है। अंडर 19 वाला तो मलेशिया ने होस्ट करा था, ये वाला UAE ने होस्ट करा था। इसके चैंपियन न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इसमें जीत गया था, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें अमेलिया केर थी। अमेलिया केर, याद रखना, अमेलिया ने ज़्यादा विकेट लिया, बताया था ना, तो अमेलिया केर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, याद रखिएगा ये चीज़। तो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? वही अमेलिया, जिसने विकेट लिया था, ठीक है। न्यूजीलैंड की हैं ये, और न्यूजीलैंड ही जीता था ये वाला। जो वर्ल्ड कप हमारा असली वाला था उसमें भी न्यूजीलैंड जीत गया था लास्ट, नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया जीता था ना, तो न्यूजीलैंड तो नहीं था। न्यूजीलैंड को हमने हराया था अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, और यहाँ वुमेन वाले में न्यूजीलैंड जीत रहा है। T20 एक वुमेन का एशिया कप भी होता है, जैसे वुमेन का वर्ल्ड कप होता है ना, वैसे वुमेन का एशिया कप भी होता है, उसमें श्रीलंका जीती है। एशिया में श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया, ठीक है। श्रीलंका ने इंडिया को चकमा दे दिया। तो इनकी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो चमारी अथापट्टू है। श्रीलंका ने इंडिया को चकमा दे दिया, ऐसे याद रखना। ये T20 एशिया कप था, वर्ल्ड कप नहीं। बाकी WTA अवार्ड्स, वुमेन टेनिस में अवार्ड मिलता है, तो वुमेन टेनिस में अवार्ड किसको मिला है? इंडिविजुअल अवार्ड में आरेना साबलेंका को, ठीक है। आरेना साबलेंका का नाम आपने बहुत बार सुना होगा वुमेन टेनिस में, ठीक है। तो आरेना साबलेंका को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, याद रखना। और मेंस में तो ऑब्वियसली जय को ही मिलेगा, क्योंकि जय आया और जय गया मेडिसिन में, तो जैनिक सिनर को ही मिला प्लेयर मेंस वाले में, ठीक है। यहाँ पे कुछ हॉकी इंडिया अवार्ड दिए हुए हैं, ये भी देख लेना। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह, ठीक है, ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। इंडियन बलबीर सिंह हरमनप्रीत सिंह को मिला है, ठीक है। बता ही दिया है, बहुत अच्छे। ये हॉकी इंडिया जो है प्लेयर ऑफ द ईयर है, ये प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी में कौन है? हरमनप्रीत सिंह, कैप्टन है ना ये हॉकी टीम की। और प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन किसको मिला? सविता पूनिया। इन दोनों के नाम मैं आपको सुबह वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख लो, ठीक है। सविता पूनिया, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इंडियन मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला? जो 1975 की हॉकी वर्ल्ड कप वाली टीम थी ना इंडिया की, जो जीत गई थी वर्ल्ड कप, उसको मिला है ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। तो ये तीनों अवार्ड याद रखना। मैन में हॉकी में सबसे अच्छा हरमनप्रीत है, वुमेन में सविता पूनिया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हॉकी की टीम थी 1975 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम, उसको दिया गया। और गोल कीपर का अवार्ड भी सविता पूनिया को ही दिया गया, क्योंकि ये गोल कीपर ही हैं। बाकी एक नेशनल वुमेन हॉकी लीग हुई, उसमें हरियाणा की जो हॉकी टीम है वो जीत गई। एक संतोष ट्रॉफी भी होती है, ठीक है, इसमें वेस्ट बंगाल जीता है, याद रखना, इतना ही याद रखना। संतोष ट्रॉफी में कौन जीता? वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा जैसे रणजी ट्रॉफी हो गई, संतोष ट्रॉफी, ऐसे थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, ठीक है। तो रणजी में बताया विदर्भ जीता है, संतोष में वेस्ट बंगाल जीता है। कैसे? वेस्ट बंगाल में माता की पूजा बहुत करते हैं, तो संतोषी माता भी होती है ना, संतोषी माता की पूजा वेस्ट बंगाल में भी होती है। इस तरह से याद रखना इसको। बाकी ये सब मैं जानबूझ के डेलिबरेटली छुड़वा रहा हूँ, इसको मैं सोच छुड़वा दिया, ये नहीं आएगा। जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। ज़्यादा ओवरलोड करोगे ना फैक्ट्स को तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये देखो थोड़ा डिफरेंट सा है, तो इसको पढ़ लो। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअली लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, तो शायद पूछ लें। इसमें विनर कौन रहा है? लक्ष्य सेन, इंडिया के लक्ष्य सेन विनर रहे हैं। और वुमेन सिंगल्स में PV सिंधु, दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं। लक्ष्य और PV सिंधु ने लखनऊ में खेला और जीत गए, ठीक है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल था, ये बैडमिंटन का गेम था, लखनऊ में हुआ है दिसंबर-नवंबर में। मैन में लक्ष्य जीते और वुमेन में सिंधु, PV सिंधु, ठीक है। बस बैडमिंटन खेल रहे दोनों, लक्ष्य और PV सिंधु, याद ही रहेगा आपको। लखनऊ में मैच हुआ था, मेन ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो बैडमिंटन का गेम था, कहाँ हुआ? लखनऊ में, दोनों जीत गया, PV सिंधु और लक्ष्य सेन, राइट। ये FIDE वाली जो होती है चेस चैंपियनशिप होती है, इसमें दो याद रखनी है, एक तो आपको ये याद रखनी है और एक अंडर 20 वाली याद रखनी है। तो अंडर 20 वाले में जो ओपन था उसमें प्रणव और गर्ल्स में अन्ना, ये दोनों जीत गए, ठीक है। प्रणव और अन्ना, प्रणव जो था वो लड़का था, अन्ना जो थी लड़की थी। प्रणव और अन्ना तो जीत गए किसमें? अंडर 20 वाले में, चेस में जीत गए। प्रणव वेंकटेश इंडिया के थे, राइट, अन्ना भी इंडिया के। गर्ल्स अन्ना थी और ओपन में जो है प्रणव वेंकटेश, ये इंडिया के थे। तो अंडर 19 में आपको प्रणव और अन्ना दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और जो असली वाली FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, ये जो है यहाँ पे गुकेश डी का नाम आपने बहुत सुना होगा इस बार, तो ये इसी में जीते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, गुकेश जीत गए थे। इसमें कुछ रिकॉर्ड बनाए इन्होंने, राइट। गुकेश ने 18th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, बिकम्स 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन। 1886 से चेस चैंपियनशिप हो रही है, इसलिए 18वां था ये चेस चैंपियनशिप। तो गुकेश 18वां जीते हैं, 18 साल के भी हैं ये।
ही बिकम्स द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैम्पियन इन हिस्ट्री। चेस की हिस्ट्री में यंगेस्ट हैं चेस चैंपियन बनने वाले। इसके पहले इंडिया से कोई और चेस चैंपियन कभी बना है? सिर्फ विश्वनाथन आनंद थे इसके पहले जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती थी। गुकेश इज़ द सेकेंड वन, इसलिए गुकेश डी का नाम याद रखना। कौन सी जीती है? FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। कबड्डी का भी वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप है इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कबड्डी कभी भी हो हमेशा जीतता है इंडिया ही। कबड्डी में इंडिया जीता, मेन में भी वुमेन में भी इंडिया ही जीता, ठीक है। कबड्डी में देखो, एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप हुई, इसमें भी इंडिया ही जीता। इंडिया ही जीतता है कबड्डी में हमेशा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप भी हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप है बॉक्सिंग का, ब्राज़ील में हुआ था, याद रखना। इसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है मेडल्स के मामले में, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। उज़्बेकिस्तान ने 7 मेडल जीते, इंडिया ने 6 मेडल जीते। ये भी पूछ सकता है कि बॉक्सिंग कप में इंडिया ने कितने मेडल जीते, 6, या फिर कितना गोल्ड जीता, सिर्फ 1, राइट। ब्रॉन्ज 4 थे, तो इंडिया ने 6 मेडल जीते टोटल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। इसमें एक इंसान जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है उसका नाम याद रखना, हितेश गुलिया, ठीक है। हितेश गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता और अविनाश जामवाल ने सिल्वर मेडल जीता। तो हितेश गुलिया का नाम कैसे याद रखोगे? हितेश ने मुक्का मार मार के उसका, समझ जाओ, ठीक है, क्या निकाल दिया। तो हितेश गुलिया का तो नाम याद रहेगा, गोल्ड मेडल जीत गया, राइट। बाकी अविनाश जामवाल जो है उसने सिल्वर मेडल जीता। ऑब्वियसली इनका नाम ही विद्युत जामवाल से मिल रहा है, तो वो तो जीत ही जाएंगे, सिल्वर इनको मिल गया, ठीक है। हितेश गुलिया ने मार मार के जो है निकाल दिया, गोल्ड मेडल ले गया, ठीक है। और अविनाश जामवाल जो है वो सिल्वर मेडल वाले हैं। ऐसे ही आर्चरी में भी वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया वहाँ पे भी सेकंड आया, टोटल 7 मेडल जीते, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स की एक दुरान लीग भी होती है, पेरिस में हुई थी, अभी जून में ही हुई थी। इसमें नीरज चोपड़ा जीत गए, ठीक है। रनर अप जूलियन थे, बट नीरज चोपड़ा ने सबसे दूर तक फेंका था, 88 तक, ठीक है। तो याद रखना, नीरज चोपड़ा जीत गए जैवलिन थ्रो में ड्यूरांड लीग में, डायमंड लीग होती है एथलेटिक्स की, राइट, वहाँ पर। बाकी खेलो इंडिया बीच गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में। इसमें ये फर्स्ट एडिशन है ऐसे बीच गेम्स का। कहाँ हुआ था? दमन एंड दीव में, क्योंकि बीच है ना, तो बीच पे ही होगा। दमन दीव में बीच है, वहीं हुआ, गोगा बीच पे। इसका जो मास्कट था वो पर्ल था, एक डॉल्फिन का नाम है पर्ल। तो डॉल्फिन वहीं बीच पे, डॉल्फिन वगैरह घूमती रहती हैं, उन्हीं का नाम पर्ल भी बीच पे मिलता है, और डॉल्फिन भी समुद्र में ही रहती हैं। तो पर्ल डॉल्फिन दोनों ही समुद्र रिलेटेड है, राइट। इसमें ये याद रखना कि जो मेडल है, राइट, टॉप 3 के नाम दिए हैं और उत्तर प्रदेश के नाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश को कितने मेडल मिले? 9 मिले हैं, याद रखना, 9 मेडल मिले हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और बाकी मणिपुर को टोटल सबसे ज़्यादा मणिपुर को मिले हैं। सोचो, नॉर्थ ईस्ट का आया, गुजरात में आया, दमन दीव के पास, वहाँ से दमन दीव के पास से मेडल ले गया मणिपुर वाले, नॉर्थ ईस्ट से आकर मणिपुर जीत गया, ऐसे याद रखना। और उत्तर प्रदेश को 9 मेडल मिले हैं, ये चीज़ याद रखना बस, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज, ठीक है, टोटल 9। ऐसे एक डिफरेंट सी चीज़ है एशियन योग आसन स्पोर्ट। योग आसन स्पोर्ट्स में मैस्कट सिन्वाहा है, न्यू दिल्ली में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है योग आसन स्पोर्ट। अब योग आसन में इंडिया को कौन भी छाड़ा है? इंडिया ने 83 गोल्ड जीते योग आसन में, 87 टोटल मेडल, 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। तो इंडिया योग आसन में बहुत आगे है, ठीक है। जापान वगैरह को देख रहे हो, 3-1, इंडिया 83 गोल्ड लेके बैठा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये भी जनवरी में हुआ, ठीक है, 26 जनवरी के आसपास हुआ, ऐसे याद रखना। लद्दाख और गुलमर्ग में ही होता है ये। और शी ये इनका है क्या? खेलो इंडिया विंटर गेम का मैस्कॉट। कैसे याद रखो कि लद्दाख में जाते हो क्या बोलते हैं? वाह क्या सीन है, ऐसे याद रखना, राइट। इसमें जो है, जो फर्स्ट आया है वो आर्मी की टीम आई है, सेकंड हिमाचल और थर्ड लद्दाख। मतलब जहाँ हो रहा है वहीं पहाड़ों के लोग जीत गए, और फर्स्ट जो है आर्मी आ गई, क्योंकि आर्मी लद्दाख में, आर्मी को कौन हरा सकता है? इंडियन आर्मी को लद्दाख में कोई हरा सकता है? नहीं। इसलिए याद रखना, आर्मी ने 18 मेडल तो आर्मी ने जीत लिए, 7 गोल्ड मेडल, राइट। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में इसका है उज्ज्वला, मैस्कॉट उज्ज्वला है, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, पैरा वाला न्यू दिल्ली में हुआ था, राइट। इसमें हरियाणा जीत गया। हरियाणा को पैरालंपिक्स में, पैरा गेम्स में कोई हरा नहीं सकता। ये इंडिया का पैरा गेम्स है, ओलंपिक नहीं, हरियाणा। और थर्ड नंबर पे इसमें यूपी है, तो यूपी टॉप 3 में है पैरा गेम्स में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो विकलांग लोगों का होता है उसमें यूपी थर्ड है, राइट। याद रखिएगा, यूपी को 64 मेडल मिले हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं याद रखना, इसका बस मैस्कॉट याद रखना और कहाँ हुआ था ये तो याद ही रख लेना। 38th नेशनल गेम 38, ये भी 26 जनवरी के आसपास ही हुए, ठीक है। वैलेंटाइंस, रिपब्लिक डे से वैलेंटाइंस डे तक हुए। उत्तराखंड ने होस्ट करा था, मैस्कॉट मौली था, हिमालयन मोनल होती है बर्ड, चिड़िया, मौली, उसको इसका बनाया गया था मैस्कॉट। इनका संकल्प थे शिखर तक, ऑब्वियसली पहाड़ों में हो रहा है तो शिखर तक, ऐसा ही संकल्प रहेगा इनका। इसमें भी जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आर्मी की टीम जीत गई, वैसे ही इसमें भी फर्स्ट रैंक सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की आई, SCCB की, 120 वाले इन लोगों ने जीत लिया। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी था, यूपी 13th रैंक पे था, ठीक है। तो खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया नहीं, नेशनल गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जीता है, याद रखना, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इंडियन आर्मी जीती है।
अब ये नेशनल गेम्स में मैंने बताया था ना, इनका नाम दोबारा आएगा जो धीरे धीरे स्विमिंग करती हैं। तो शी बिकेम द बेस्ट फीमेल एथलीट, क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट हैं, 14 साल की हैं और कर्नाटका की हैं और ये स्विमर हैं। तो इन्होंने 11 मेडल जीते हैं टोटल, 9 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। धीरे धीरे ये स्विम करते करते इतना मेडल जीत रही है, धी निधि। बाकी मैंने भी बताया था श्रीहरि नटराज। श्रीहरि नटराज जो हैं कर्नाटका के मेल स्विमर हैं, नटराज याद ही होगा आपको। टोटल कितने मेडल? 10 मेडल जीते इन्होंने। तो धीरे धीरे निधि का और श्रीहरि दोनों का नाम याद रखना। नटराज स्विमर हैं, कैसे याद कराया था मैंने? यही ना कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आपका पोस्चर नटराज जैसा हो जाता है, तो वही से ही याद रखना। खो खो का भी वर्ल्ड कप हुआ था नई दिल्ली में, कौन जीता? इंडिया जीत गया। मेन में इंडिया जीता है और वुमेन में भी इंडियन वुमेन जीत गई है, ठीक है। खो खो में भी इंडिया जीत गया, खो खो, कबड्डी, इन सब में इंडिया के आगे कोई जाया नहीं। बाकी एशियन विंटर्स गेम हुए चाइना में, तो चाइना में हुए, तो ऐसे इनके होस्ट का नाम भी हरबिन, मैस्कट भी बिन बिन, निन्नी, ऐसे ही आई वाले सारी चीज़ें हैं एशियन विंटर गेम्स, क्योंकि चाइना में हो रहा है ना, तो ऐसे ही नाम होते हैं, हरबिन, बिन बिन, निन्नी, ऐसे करके नाम है एशियन विंटर गेम्स में। और जीत भी चाइना ही गया, राइट, चाइना ही जीता सबसे ज़्यादा मेडल्स, 85 मेडल्स लेके बैठे हैं। इसके बाद लास्टली कुछ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, देखो इन चारों को ही बनाया जाएगा ना, सबसे ज़्यादा इनका ही नाम लिया मैंने पूरे लेक्चर में। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए, ठीक है, मनु भाकर शूटिंग के लिए। इन चारों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है, क्योंकि ये लोग बहुत ध्यान से खेल खेल के इंडिया का नाम रोशन करा है, ठीक है। अब मुझे बताना नहीं इन्होंने क्या करा, ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, इन चारों को ध्यानचंद्र अवार्ड मिला है, ध्यान से पढ़ के याद कर लो। अर्जुना अवार्ड्स बहुत लोगों को मिलता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा भी तो कोई नहीं कर पाएगा। अर्जुना अवार्ड जो लाइफ टाइम वाले मिलते हैं वो याद कर लो, क्योंकि वो 2 लोगों को मिले हैं। एक तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिले हैं, क्योंकि इनके ऊपर मूवी बना दी थी कार्तिक आर्यन ने, चंदू चैंपियन, ठीक है, वो इनको मिल गया। दूसरा, सोच समझ के एक एथलेटिक को और दिया गया, सुचा सिंह, इनको सोच समझ के लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड दे दिया गया। सुचा सिंह एथलेटिक्स में है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया किसको किसको? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी का। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी किसको दी गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ये फैक्ट्स याद रख पाओ तो याद कर लेना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया सबमिट्स लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट 2036 ओलंपिक, इंडिया ने बोला है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कि 2036 का ओलंपिक हम होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं, इतनी सी न्यूज़ हैं, इसके आगे का मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ में इतना ही पढ़ लेना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।